एक बात तो अपने माइंड में सेट कर लो तुम लोग कि लाइन की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से ही होनी है। अगर उस लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं है फिर भी सब्जेक्ट ही आएगा। ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर का बेस है। यानी जब भी हम लोग कभी लाइंस बोलेंगे, मींस कभी हम लोग जब स्पीकिंग करेंगे या जब कभी भी हम लोग कुछ लिखेंगे तो लाइन के स्टार्टिंग में ही हमेशा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक तो वो सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट की हम लोग पहचान कैसे करते हैं? तो किसी भी लाइन को पढ़ेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि काम कौन कर रहा है या काम किसने किया है या काम किसके द्वारा हो रहा है, तो सब्जेक्ट हम लोगों के सामने आ जाएगा। हम जो कोई भी काम हो रहा है, होने वाले काम को कौन कर रहा है, तो जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो तुम्हारा सब्जेक्ट है और वो आएगा हमेशा लाइन के स्टार्टिंग में। सेकंड क्वेश्चन है कि लाइन को हम लोग बनाएं कैसे। मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ में ट्रांसलेशन की, तो लाइन बनेगी कैसे। तो मैं तुम लोगों को कोई एकदम हार्ड रूल नहीं दे रहा हूँ या फिर दुनिया भर के कितने सारे रूल्स हैं वो नहीं बता रहा हूँ। बस इस चीज का ध्यान रखना कि पहले सब्जेक्ट लगाना और फिर उसके बाद में फोन नंबर लगा देना। फोन नंबर को अगर ठीक से देखा जाए, ये जो तुम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है वो है 9876543210। सो 98 पहले सब्जेक्ट, फिर 9876543210 का मतलब ये नहीं है कि पहले सब्जेक्ट लगा दिया यानी कौन काम कर रहा है और फिर मैं ये नंबर लिख दिया। ये कोई नंबर नहीं है, ये उल्टी गिनती है। तो कोई भी कैसी भी लाइन को तुम लोग लाइंस हिंदी लाइंस में लिख लो और उस लाइन के अंदर सब्जेक्ट लगाने के बाद में उस लाइन को तुम लोग पीछे से स्टार्ट कर लो। अगर इस नंबर को ठीक से देखा जाए तो ये कोई नंबर नहीं है, ये उल्टी गिनती है। तो उल्टी गिनती है तो उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। उल्टी साइड से स्टार्ट करना है मतलब पीछे से स्टार्ट करना है। तो पहले सब्जेक्ट लगाया एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, वहां से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं को आई, कल को यस्टरडे, इंग्लिश को इंग्लिश, सीखने को लर्न, के लिए को हम टू भी बोलते हैं, फोर भी बोल सकते हैं, जा रहा के लिए गोइंग हो जाएगा, था के लिए वॉज हो जाएगा। मैं हो गया आई, पहले आई आएगा, उसके बाद हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। सो आई was going to learn English yesterday, are waiting them to play today। सेकंड क्वेश्चन ये है कि लाइन के अंदर, हिंदी लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कहां कहां आ सकता है। तो हिंदी लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो लाइन के स्टार्टिंग में, लाइन के बीच में या लाइन के एंड में, मतलब लाइन में कहीं पे भी सब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बोला कि लाइन के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ सकता है, तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, कौन काम कर रहा है। तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ में इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ, तो कौन कर रहा है, मैं। तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है, वो लाइन क्या आया स्टार्टिंग में। बच्चे गली में शोर मचा रहे हैं, कौन मचा रहे हैं, बच्चे आ गए लाइन के स्टार्टिंग में। सो लाइन के स्टार्टिंग में जो शब्द होता है ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वो हमेशा सब्जेक्ट ही होगा। लाइन के स्टार्टिंग वाला वर्ड जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट होगा, बस हमें फोकस करना है, उस पर ध्यान रखना है कि कौन काम कर रहा है। तो बच्चे गली में शोर मचा रहे हैं, तो इस लाइन के अंदर तो स्टार्टिंग में है कि हाँ बच्चे हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया, वो स्टार्टिंग में आ गया तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आया स्टार्टिंग में। नेक्स्ट लाइन है कि बच्चों को खिलाने के लिए मैंने मम्मी से कुछ पैसे लिए हैं, तो किसने लिए, मैंने। तो मैंने जो वर्ड आया वो आया लाइन के बीच में। तो हिंदी लाइन के अंदर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ गया, हिंदी लाइन के अंदर लाइन के बीच में सब्जेक्ट आ गया। तुम लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे जो मैं वर्ड आया वो लाइन के एंड में आया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हिंदी लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो लाइन के स्टार्टिंग में आ सकता है, लाइन के बीच में आ सकता है और लाइन के एंड में आ सकता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट का यूज होगा कहाँ, तो इंग्लिश लाइन के अंदर सब्जेक्ट हमेशा आएगा सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में। हिंदी लाइन के अंदर तो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन इंग्लिश लाइन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पे बात समझ में आ गई।
पहला क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट होता क्या है। ये जो मैं सब्जेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्चुअली व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है कर्ता, मीन्स करने वाला, मीन्स काम करने वाला। तो किसी भी लाइन को पढ़ो और ये देखो कि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। किसी भी लाइन को पढ़ो, ये देखो कि उस लाइन के अंदर जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट सामने आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है सिंगुलर्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स की। तो सिंगुलर जो वर्ड है वो खुद में ही बताता है सिंगल। तो सिंगुलर जो वर्ड बना वो बना सिंगल से। सिंगल का मतलब तुम लोगों को पता है कि भाई एक, तो जो कोई भी एक इंसान है वो सिंगुलर है। हम लोग बुक्स के अंदर भी यही पढ़ते हैं कि ही शी इट वन हमारे सिंगुलर्स होते हैं और यू विद प्लूरल्स होता है, राइट। तुम लोग मुझे बताओ कि क्या सही में ये सिंगुलर्स हैं। Yes. मैं एक एक वर्ड्स को तुम लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला वर्ड है ही, सिंगुलर। सो ही तो सिंगुलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ही शी इट हो गया। वन नेम यानी एक नाम, तो चाहे वो लड़के का हो या जानवर का हो या किसी भी लड़की का हो या किसी का भी हो, एक नाम एक ही है तो वो सिंगुलर ही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल्स। अब मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन ये कि ये जो प्लूरल्स वर्ड है क्या ये वाकई में प्लूरल है। पहला वर्ड है तुम लोगों के लिए यू। तो यू इज अ सिंगुलर और प्लूरल। यू जो है वो तुम्हारा प्लूरल ही है अकॉर्डिंग टू बुक्स, लेकिन जब हम लोग उसको रियलिटी में देखते हैं दैट यू कम हियर, सो वहां पर जब हम लोग कभी किसी को इंडिकेट करेंगे वहां पे यू ही होगा और वो वहां पे एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग एक दूसरे नजरिए से देखें कि जब हम लोग कभी किसी अकेले इंसान की, मान लो तुम लोग यहाँ पे 5 बैठे हुए हो और मैं तुम लोगों से बोलूं यू गो बैक या यू गो आउटसाइड या यू कम हियर, जब हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर रियलिटी में और भारत की संस्कृति के अंदर हम लोग कभी भी अपने से बड़ों को ऑर्डर नहीं दे सकते, राइट। लेकिन अगर हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर दिया जाता है अपने से छोटे को, राइट। तो यहाँ पर जब किसी इंसान को छोटा बना दिया जाता है या छोटा मान लिया जाता है, भले वो बड़ा हो या कुछ भी हो, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को मतलब ज्यादा ध्यान में रखता नहीं है, तो वो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे यू होते हुए भी सिंगुलर्स हैं। जब किसी अकेले इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है, उसकी वैल्यू समझी जाती है, तो अकेला इंसान भी प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर कंसीडर होगा। जब कोई अकेले इंसान की रिस्पेक्ट होगी, उसकी वैल्यू समझी जाएगी और जिस एनवायरनमेंट में वो है वहां उसकी पावर है, उसकी वैल्यू है, तो वो अकेला इंसान होते हुए भी प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। तो यू की हिंदी है एक तो तू, जब हम किसी से बदतमीजी से बात करेंगे, और तुम और एक आप, तो आपके लिए जब काम करेंगे तो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। जब तू के लिए बात की जाएगी, रिस्पेक्ट में नहीं बात होगी, तो वो एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। यू तक क्लियर हो गया। तो ही शी इट वन इन यू खत्म। बात आती है वी की। क्या वी प्लूरल है? It's plural. अगेन अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। लेकिन यहाँ पे सेम यही होगा कि तुम लोगों के भी अपने ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो खुद को हम बोल देते हैं। तू मेरा वेट कर, हम बस आने वाले हैं, भले वो अकेला आ रहा हो, या हम में से भी हो सकता है एक दो हो जो खुद को, जिसने कभी खुद को भी हम बोला हो। तो क्योंकि कोई इंसान हमारी रिस्पेक्ट करे या ना करे, हम लोग तो भाई अपनी रिस्पेक्ट, Because of some Nawabi areas actually. हाँ यूपी एरिया के अंदर ये जो अलीगढ़ टाइप के, अलीगढ़ साइड के जो लोग हो गए वो हमेशा हम ही बोलते हैं, वो मैं बहुत कम यूज करते हैं। क्या ये दे सही में ही प्लूरल है? दे फिर अगेन वही अकॉर्डिंग टू बुक्स हो गया, लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरे नजरिए से देखें तो दे प्लूरल नहीं है। अगर मैं तुम लोग बात वही आ जाएगी रिस्पेक्ट की, कि अगर मान लो हम लोग सारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं और हम लोग गली में कंचे खेल रहे हैं और घर वालों ने बोला हुआ है कि भाई कंचे कभी मत खेलियो वरना घर में चट्टू लग जाएंगे, यानी पिटाई लग जाएगी, पतंग, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा टोकते हैं। तो हम लोग अगर सारे मिलकर के गली में खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं और मान लो डैडी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि डैडी की नजर में हम ना आए, नहीं तो फिर हम घर में नहीं बच पाएंगे, तोड़ाई होगी, बिन दिवाली धनतेरस बना दी जाएगी, पिटाई होनी लाजमी सी बात है। सो वहां पर क्या होगा कि हमें वहां से बच के भागना होगा और हम ये बोल देंगे जल्दी भाग पापा आ रहा है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जल्दी भाग पापा आ रहा है, वी हैव टू से जल्दी भाग पापा आ रहे हैं, तो वहां पे वो आ रहे हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है आई। आई इज अ सिंगुलर एंड आई इज अ प्लूरल। व्हाट इज इट? वही बात है कि रिस्पेक्ट। तो सारे जितने भी प्लूरल्स नजर आते हैं, अगर हम लोग इसको ग्रामर से अलग हटके एक रियलिटी में काम करते हैं, तो वो सारे सिंगुलर्स भी हैं और वो सारे प्लूरल्स भी हैं। रिस्पेक्ट है प्लूरल हो गए, रिस्पेक्ट नहीं है सिंगुलर्स हो गए। मैं तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो अकेला ही पढ़ा रहा हूँ। सो आई इज अ सिंगुलर इफ वी थिंक लाइक दिस।
बट अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या है कि जब तक हम लोग प्रेजेंट के अंदर काम करेंगे तो आई हमारा प्लूरल होगा। उसके अलावा जब तुम पास्ट में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो वो वहां पर हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर माना जाएगा। जैसे आई के साथ डू लगेगा तो डू लगता है प्लूरल के साथ प्रेजेंट में। आई के साथ और की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आई के साथ हैव लगेगा, प्लूरल के साथ लगता है। और आई जो डिड है या आई जो हमारा वॉज है, पास्ट है, ये सारी चीज लगेगी एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सब्जेक्ट्स हैं, यानी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जो दो वर्ड्स होते हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सिर्फ अकेला ही वर्ड सब्जेक्ट होगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ अकेले सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर तीन के बारे में, फिर ऑल के बारे में, फिर काउंटिंग के बारे में, और फिर उसके बाद में बहुत सारे सब्जेक्टों का ग्रुप आएगा। तो ये सारे आज मैं जितना भी इस टॉपिक में कराने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा सब्जेक्ट्स की, और किसी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो अब बात करते हैं जब इन वर्ड्स के साथ में एक वर्ड और आएगा, यानी अभी तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अकेले सब्जेक्ट के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे दो सब्जेक्ट्स के बारे में। यानी सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, जो तुम लोगों को मैंने अभी बताया है, जैसे यू, वी, दे, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ में इसके साथ एक वर्ड और आ जाएगा जब कभी भी बात होगी दो की या दोनों की। जैसे तुम दोनों बहुत शोर मचा रहे हो, हम दोनों आज कहीं जाने वाले हैं, वो दोनों दुनिया का पागल बनाते फिरते हैं। तो कोई भी कैसी भी लाइन जिसके अंदर यू आ जाए, वी आ जाए या दे आ जाए, और हिंदी लाइन के अंदर कभी जब इनके साथ दो या दोनों आ जाए, जैसे तुम दोनों या तुम दो, हम दो या हम दोनों, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में जब कभी भी दो ऐड हो जाए, दोनों ऐड हो जाए, तो यू के लिए यानी तुम के लिए तो यू ही रहेगा, हम के लिए वी रहेगा, और वो के लिए दे रहेगा। तो इन वर्डों के साथ में हमेशा बोथ वर्ड ऐड हो जाएगा। हम दोनों वी बोथ, तुम दोनों यू बोथ, वो दोनों दे बोथ। तो अभी तक हम लोगों ने दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ तो कोई डाउट? अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्टों के बारे में जिसके साथ अकेले के लिए बात हो चुकी है, दो के लिए बात हो चुकी है। अब हम लोग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टों के बारे में डिस्कस करेंगे जो दो से ज्यादा होंगे लेकिन सबसे कम होंगे। जैसे मान लो मेरे बैच के अंदर 250 बच्चे हैं, तो मैंने दो से ज्यादा के बारे में बात करूंगा, लेकिन 250 के बारे में बात नहीं करूंगा उनसे कम। मान लो 250 का बैच है, तो मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि भाई तुम जो 15 हो ना, जो साइड में 15 बैठे हुए हो, बाहर आ जाओ। या तुम जो साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, तुम लोग क्लास से बाहर आ जाओ। तो जब कभी भी दो से ज्यादा और सारों से कम की बात होगी, वहां पे ये टॉपिक्स ऐड होगा, मतलब काउंटिंग ऐड हो जाएगी। तो तुम पांचों, तो जो भी वर्ड आएगा, जैसे हम के लिए वी हो गया, दे के लिए वे के लिए दे हो गया, हम के लिए वी हो गया, तो इन वर्डों के साथ में हमेशा वो काउंटिंग ऐड हो जाएगी। जैसे तुम 7 हो तो यू 7, हम 5 हो वी 5, वो 12, दे 12। तो जब कभी भी यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, और इनके साथ कभी भी काउंटिंग ऐड हो, मतलब दो से ज्यादा के बारे में बात होगी, तो फिर हम लोग उस काउंटिंग को लेकर आएंगे जिस काउंटिंग की बात हो रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्टों की जिसके अंदर सबके बारे में बात हो जाए। हमने एक के बारे में डिस्कस कर लिया, दो के बारे में डिस्कस कर लिया जहाँ पे बहुत आ रहा था, दो से ज्यादा के बारे में बात कर ली जहाँ पे काउंटिंग चल रही थी। अब बात करते हैं सभी के बारे में। तो तुम सभी, यू ऑल, हम सभी, वी ऑल, वो सभी, दे ऑल। तो यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और इनके साथ जब कभी सभी वर्ड आ जाए या सारे वर्ड आ जाए, तो सारों के लिए, सारी के लिए हमेशा ऑल लगेगा। तो दे ऑल, वी ऑल, यू ऑल। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्टों की जिसके अंदर वर्डिंग होगी लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब सब्जेक्ट होंगे लेकिन हम लोग उन सब्जेक्टों के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे वो दिखाई नहीं देंगे। जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे सेंस देते हैं हमेशा सिंगुलर्स की।
दिखने में प्लूरल्स होते हैं। अगर मैं एवरीवन को तोड़ दूं तो एवरी और वन, दो अलग अलग हिस्सों में अगर मैंने जो तोड़ दिया है तो एवरी मीन सभी, वन मीन्स एक, यानी हर एक, यानी सभी। तो मैं जब सभी के बारे में बात करूंगा तो लास्ट वाले वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पियर्स और मेन वर्ब्स का यूज करते हैं। तो एंड में जो वन आ रहा है वो वन सिंगुलर है, हम लोग सिंगुलर हेल्पियर्स और सिंगुलर मेन वर्ब का यूज करके चलेंगे। क्लियर? चलिए, अभी तक मैंने तुम लोगों को सिर्फ उन सब्जेक्टों के बारे में याद दिलाया है या उन सब्जेक्टों के बारे में बात करी है जहाँ पे सब्जेक्ट नजर आएगा, जैसे ही, शी, यू, वी, दे, वन, नेम नजर आ रहे थे अभी तक हम लोग के पास, यू ऑल, वी ऑल, दे ऑल। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ऐसे सब्जेक्टों के बारे में जहाँ पर सब्जेक्ट ही नजर नहीं आएगा। एक बात तो अपने माइंड में सेट कर लो तुम लोग कि लाइन की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से ही होनी है। अगर उस लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं है फिर भी सब्जेक्ट ही आएगा। तो ऐसी अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी वहां पर हर जगह सब्जेक्ट आ रहा था। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज बता देता हूं जिस लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन होगा, मतलब छिपा हुआ होगा, जैसे इट, देयर, इन्फिनिटिव एंड जिरन। तो इट, देयर, इन्फिनिटिव और जिरन ये चारों वो टॉपिक है जहां पे हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। इन चारों का यूज हम लोग तब करेंगे जब लाइन के अंदर हमें ही, शी, यू, वी, दे नजर नहीं आएगा। तो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इन चारों को एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है इट। इट का यूज होगा शॉर्ट लाइंस के लिए, जैसे मैं हूं, इट्स मी, तुम हो, इट्स यू। तो इट का यूज होगा शॉर्ट लाइंस के लिए, डे के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए, स्पेशल डे के लिए। मैं हूं, इट्स मी, आज मेरा बर्थडे है, इट्स माय बर्थडे, कल संडे है, सो इट इज संडे टुमारो, या फिर इट विल बी संडे टुमारो। कल मेरा बर्थडे नहीं था, इट वॉज नॉट माई बर्थडे। कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि टुडे इज माई बर्थडे, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग, क्योंकि जो टुडे वर्ड है ना वो सब्जेक्ट नहीं है। टुडे जो अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट लाइन के स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन जो टुडे वर्ड है वो लाइन के स्टार्टिंग में, लाइन के एंड में, लाइन में भी आ सकता है। टुडे को तुम लोग लाइन के स्टार्टिंग में, लाइन के एंड में देख सकते हो ना, लेकिन जब सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो सब्जेक्ट कभी भी एंड में नहीं जाएगा। तो जहाँ पे सेंस नजर आ रही हो तुम्हारी इट की, तो वहां पे इट लग जाएगा। टुडे को हम लोग स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। सो टुडे इज माय बर्थडे इज रॉन्ग, इट इज माय बर्थडे इज करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है देयर। देयर का भी यूज तब करेंगे जब लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे ही, शी, यू, वी, दे नहीं होगा। देयर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इट सिर्फ सिंगुलर है, तो देयर का कोई रूल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन लाइन, इट डिपेंड्स ऑन सेंस। देयर का यूज होता है एक तो जगह के लिए, और जब हम लोग बात करते हैं किसी सेंस को लेकर के, किसी जगह की सेंस को लेकर के, तो वहां पे देयर का यूज होगा। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मेरे जेब में 20 रुपए है, सो मेरी जो जेब है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर है, सो देयर इज 20 रुपीज इन माई पॉकेट। अगर मैं बात करूं कि मेरी गली में 20 बच्चे हैं, सो जो गली है वो किसी जगह पर ही होगी, सो देयर आर 20 चिल्ड्रन इन माई स्ट्रीट। तो देयर के साथ में इज भी आ गया तो सिंगुलर है, जैसे देयर इज 20 रुपीज इन माई पॉकेट सिंगुलर के लिए। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन माई स्ट्रीट प्लूरल्स के लिए। इट क्लियर हो गया, देयर क्लियर हो गया। बात आती है इन्फिनिटिव और जिरेंट की। देखो इन्फिनिटिव जिरेंट है क्या? इन्फिनिटिव जिरेंट का यूज हम लोग तब करेंगे जब लाइन के अंदर एक तो सब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे ही, शी, यू, वी, दे नहीं है, और उस लाइन के अंदर एक्शन के साथ में नाम वर्ड आ जाएगा। जैसे इस टाइम पर वीडियो बनाना बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा रहेगा, तो वीडियो बनाना, बनाना क्या है? एक्शन, एक्शन के साथ में नाम वर्ड आ गया। दूसरों से लड़ाई करना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, तो लड़ाई करना, तो लड़ाई करना, तो लड़ाई करना एक्शन है और उसके साथ में नाम वर्ड आ गया। जब कभी भी किसी भी लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, ही, शी, यू, वी, दे, टू नेम्स नहीं होने चाहिए, पहला। दूसरा, उसी लाइन के अंदर जो एक्शन आ रहा है उसके साथ में नाम वर्ड जरूर ऐड हो करके आना चाहिए, तब हम लोग इन्फिनिटिव और जिरेंट का यूज कर सकते हैं।
इन्फिनिटिव और जिरेंड दो एक ऐसे टॉपिक हैं, हम लोग एक ही लाइन को दो अलग अलग तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव का मतलब है टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और जिरेंड का मतलब है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिस लाइन के अंदर तुम लोगों को ना दिख जाए, उस ना से लेकर के पहले तक का सारा सब्जेक्ट होगा, चाहे 2 लाइन का हो चाहे 4000 लाइन का हो। जहां पे ना दिख जाए, ना से लेकर पहले तक का सारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, इसके अंदर कभी भी मेन वर्ब्स आती नहीं है। देन योर फाइनली ऑब्जेक्ट। तो एक ही लाइन को हम लोग दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को जल्द से जल्द और इंटरेस्टिंग फॉर्म्स में चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।